थी पार्वती मैया शिवपुराण में। अब आज कामदेव ने आक्रमण किया तो शिवजी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी तो 1 मिनट आकर्षण हुआ, क्योंकि काम के 5 बाण हैं। आकर्षण, मोहन, सम्मोहन, शोषण, मारण, ये सब काम के बाण हैं। तो पहला आकर्षण हुआ, फिर बाबा देखकर मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा मेरा मुस्कुराना तो लाजमी है, लेकिन मेरे मन में कुछ उथल पुथल हो रही, ये क्यों? ये क्या कारण है? ये तो रोज आती थी, आज भी आ रही है, लेकिन मेरे मन में इनके प्रति, मेरे मन में, मेरा मन को विचलित होना, इसका क्या कारण हो सकता है? तब देखा कि सामने महाराज आम के पल्लों में कामदेव छुपा हुआ है और वहां से प्रहार कर रहा है। शिवजी समझ गए इसके कारण हो रहा है। बाबा ने देखा और गोस्वामी जी के उसी समय बाबा ने निश्चित कर लिया, समाधि में बैठे थे और वहां बैठकर शिवजी ने 60,000 वर्ष तप किया था। उसी समय बाबा समाधि में बैठे बैठे बाबा को क्रोध आ गया। गोस्वामी जी ने अंकित कर दिया, तब शिवजी तब शिवजी सरनयन उखारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, हाहाकार भयो जग भारी, ओ हाहाकार भयो जग माही, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, तब शिवजी सरनयन उखारा, ओ तब शिवजी सरनयन उखारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान शिव की दृष्टि खुली, तीसरा नेत्र खुला, और जो ही नेत्र खोला कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयों जुग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब देवता डर गए और राक्षस प्रसन्न हो गए। डर पे सुर भय असुर सुखारी। राक्षस प्रसन्न क्यों है? कामदेव गया था जलाने, अब वही जल गया, समाधि तोड़ने के वही जल गया। अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी, इसलिए क्यों? अब ये समाधि फिर चले जाएंगे शंकर जी, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए दैत्य प्रसन्न हो गए और देवता दुखी हो गए। हमारे पास एक ही तो था, अब दूसरा कोई है नहीं। एक था, भेज दिया, उसे भी जलाकर मिटा दिया बाबा ने, अब क्या करें? आज जो ही कामदेव को जलाया, और शिव पुराण के मुताबिक तो कथा आती है, हिमांचल खड़े थे, पार्वती भी खड़ी थी। ये दृश्य देखा तो हिमांचल कांप गए, अपनी पुत्री को लेकर वहां से चले गए और शिवजी भी वहां से उठकर चले गए। जाने लगे तब कामदेव की पत्नी रति आई। रति ने आकर प्रणाम किया, निवेदन किया। जब रति ने प्रणाम किया तब शिवजी का क्रोध शांत हुआ और कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैंने जला दिया। अब ये बिना शरीर के समाज में व्याप्त रहेगा, इसलिए कामदेव दिखाई नहीं देता। ये व्याप्त भी है और दिखाई नहीं देता, ये छुप कर रहता है। जब इंद्रियों में प्रकट हो जाए तब कामदेव का आगमन हो जाता है। जब व्यक्ति को परेशान करता है तब कामदेव आता है।
इसलिए कहा कि चिंता मत करो, जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, उनका ज्येष्ठ पुत्र तुम्हें पति के रूप में प्राप्त वरदान दे दिया। अब जो ही वरदान मिला उसी समय देवता दौड़े दौड़े गए। देवताओं ने सोचा मौका है, प्रणाम किया। बोले बाबा कहीं दोबारा समाधि में न चले। बोले बाबा एक काम करो। बोले क्या? सरकार बहुत दिन हो गए, बारात में जाने को मिला नहीं, मालपुआ खाने को मिले नहीं, मलाई नहीं मिली, तो अब विवाह कर ले। शिवपुराण में तो कहते हैं शिव जी ने नारायण से कहा, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा विवाह बहुत बड़ा कठिन बंधन है, विवाहो दृढ़ बंधन, कठिन बंधन है। बोले क्यों? शंकर जी ने कहा कि लोहे की बेड़ी में व्यक्ति को बांध दो, रस्सी से बांध दो, लकड़ी से बांध दो, किसी से भी बांध दो, उस बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जानते? लेकिन शिव जी कहते शिवपुराण में पति के बंधन से व्यक्ति जल्दी छूटता नहीं है।